हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। मैं पूजा यादव आज आपको बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को कंसाइज फॉर्म में एनसीईआरटी की लाइन को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी, जिसका हाईली चांसेस है नीट 2022 में आने की। लेट्स प्रोसीड ऑन दिस चैप्टर। पहले हमें इस चैप्टर को क्वेश्चन से पढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जान लेनी है कि प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम ने एक मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करता है, फूड का प्रोडक्शन करता है पूरे बायोस्फीयर में। मेजॉरिटी प्लांट किंगडम है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया दो, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को कैर्लस लिनियस ने दिया था, जो उसके सुपर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया था। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको उसके नेचुरल एफिनिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लिया गया था, जैसे अल्टा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एक नया आया था इसमें फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जिसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशंस किए गए, जैसे देखो कीमोटेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, साइटोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। चलो देखते हैं सब किसको किसको क्या कहते हैं। Which taxonomy is based on the following points? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, सब क्रोमोसोम्स के बता रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोटेक्सोनॉमी। अगर हमें कोई जैसे डाटा दिया रहा तो उसमें नंबर और कोड दे देते हैं कैरेक्टर्स को, तो उस टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। यूनिसेल्युलर्स क्लैमिडोमनास थे। कॉलोनियल कौन था? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस स्पायरोगाराइडा, और क्या होता है? इलोथ्रिक्स भी होता है। ठीक है। मैसिव प्लांट बॉडी जो ब्राउन अलगे का है, ये केल्प्स। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन गिवन फ्लो चार्ट। रिप्रोडक्शन है जो एल्गी का, देखो ये एक स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से, आइसो, एनाइसो एंड oogamous। oogamous के एग्जाम्पल है वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस। एनाइसोगैमस के एग्जाम्पल है यूडोरिना एंड फ्लजलेट एंड नॉन फ्लजलेट। नॉन फ्लजलेट कौन था? स्पायरोगायरा था। फ्लजलेट जो था क्लेडोफोरा है। नॉन फ्लजलेट इसमें स्पायरोगायरा दिया है, सही है। ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ easily carried out using computer is based on all observable characters। इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। जितने कैरेक्टर को उसको नेमिंग और कोडिंग दे देते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। ठीक है। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन फ्यूकस, अभी हमने ऊपर पढ़ा। oogamous। फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स क्या थे? oogamous थे। ए बी सी डी, ये किसका डायग्राम है? फ्यूकस का है। ये फ्यूकस का ब्राउन गया। ठीक है। तो देखो ये एयर ब्लैडर है, ऊपर है हवा में। ये यहाँ पे स्पेस इम्पटी है, इसको फ्रंट कहते हैं। ये मिडरीव है, सी। नीचे जो होता है हॉल्ड फास्ट होता है। ठीक है, सही है। बस ध्यान रखो ये फ्यूकस का है
डायग्राम, जो ब्राउन एल्गी होती है। ये वॉलवॉक्स है, इसमें कॉलोनी स्पाई है, क्लैमिडोमनास है, एक कारा है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? वॉलवॉक्स, क्लैमिडोमनास, कारा, ये सब ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। फियोफाइसी। राइट डाउन द अलगल फिगर्स फ्रॉम, कौन कौन से? क्लैमिडोमनास किसका एग्जाम्पल है? यार मैंने रॉन्ग किया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सब ना ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, क्लैमिडोमनास, कारा, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लोरोफाइसी एल्गी हैं। क्लैमिडोमनास है, क्लोरोफाइसी का है। ये डिक्टियोटा है, तो फियोफाइसी का है। ये पोरफायरा है, रोडोफाइसी का है। ठीक है। आगे हमारा ये टेबल है, देखते हैं। 1 2 3 सबको एग्जाम। ये कौन सा है? लेमिनेरिया है। ठीक है, ये फियोफाइसी का एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का। ये क्या है? पोलिसिफोनिया है, ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। कारा ग्रीन एल्गी। चलो नेक्स्ट, सब एग्जाम्पल याद रखे रहना, जैसे कारा हुआ, क्लैमिडोमनास हुआ, वॉलवॉक्स हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स है। लेमिनेरिया, सॉर्गेसम, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं। और जेलिडियम ग्रेसिलेलिया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? पोलिसिफोनिया, ये सब रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। पोरीफायरा, डिक्टियोटा बिलोंग टू विच algal क्लास रिस्पेक्टिवली? पोरफायरा किसके थे? रेड एल्गी के। डिक्टियोटा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से अगार मिलता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं? आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए करते हैं। विच आर द पिगमेंट फाउंड इन द फियोफाइसी? फियोफाइसी में कौन कौन से? देखो क्लोरोफिल ये है, सब में पाया जाता है, लेकिन जो बाकी सब डिफरेंट है, इसमें सी आ गए, और फ्यूकोजैंथीन भी पाया जाता है। ठीक है। राइट द नेम ऑफ 2 यूनिसेलुलर algae विच आर रिच इन प्रोटीन एंड यूज इन फूड सप्लीमेंट। 2 यूनिसेलुलर algae थे, हमने पढ़ा है, जो स्पेसिस ट्रेवलर उसको यूज़ करते हैं जब प्रोटीन रिच रहता है वो। एक क्लोरेला, दूसरा स्पारुलिना, दोनों नॉन मोटाइल्स होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन algae हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडी विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड पैरेनॉइड्स। ग्रीन एल्गे में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी होती है उसके क्लोरोप्लास्ट में, उसे क्या कहते हैं? पैरेनॉइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है और प्रोटीन होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सर्टेन मराइन ब्राउन रेड एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोइड्स। देखो जो रेड और ब्राउन एल्गी होती है ना, वो उनमें ना कैपेसिटी होती है हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स माने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें। जैसे हम बुके देखते हैं, उनको फ्रेश रहने के लिए क्या हमें उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके लिए अल्जीन ब्राउन में और कैरागिन रेड में होनी चाहिए। ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन टेबल। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट्स मेजर क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए सब में है, इसमें बी होगा। और ठीक है, ए फियोफाइसी है, इसमें ए सी है। रोडोफाइसी ए डी। स्टार्च
ग्रीन एल्गी का फूड स्टोरेज है मैनीटोल एंड लेमिनर। ब्राउन एल्गी का, रेड एल्गी का क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। इन फियोफाइसी वेजिटेटिव सेल्स हैव सोलॉजी सेल वॉल यूजुअली ऑन आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन्स। हमने कहा था जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, तो उसके आउटर वॉल में जो वॉल पाया जाता है सोलॉजिक वॉल, उसे क्या कहते हैं? एल्जीन्स कहते हैं। विच आर द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। रोडोफाइसी को हम क्यों रेड एल्गी कहते हैं? क्योंकि उसमें जो एराइथ्रिन पाई जाती हैं, फाइकोएराइथ्रिन आर फाइकोएराइथ्रिन पाई जाती हैं जो रेड होती हैं। ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन किस सिमिलर स्ट्रक्चर में है? ठीक है। इन विच, ये किसका है? फूड स्टोरेज रेड एल्गी का था। इन विच क्लास ऑफ एल्गी गैमेट्स आर पायरी फॉर्म एंड टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फर्टिलिटी। ये फियोफाइसी का एग्जांपल है। इसमें ध्यान रखना जो जो गैमेट्स है वो पियर शेप्ड के होते हैं और जो फ्लजेला उसका होता है ना लैटरली अटैच्ड होता है और अनइक्वल होता है, जबकि रोडोफाइसी में कोई फ्लजेला नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट इन विच क्लास ऑफ algae sexual reproduction is gamets accompanied by post fertilization development। रोडोफाइसी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगैमेस से होगा। ठीक है, और उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होंगे। अब हम ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आगे। देखो ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, जिसका किसका एग्जाम्पल है? ये फ्यूनेरिया का। इसमें देखो एक गैमेटोफिटिक फेज पाया जा रहा है, एक स्पोरोफाइटिक फेज पाया जाता है। स्पोरोफाइटिक फेज में एक कैप्सूल है, एक सीटा है, यहीं कहीं फूड पाया जाएगा इसका फूड। ठीक है, और ये किसका है? लीव्स है गैमेटोफाइट का। ठीक है, सब बता ही दी। आगे तो कुछ बातें मैं बता देती हूँ आपको। जो ब्रायोफाइटा होती है ना वो गिलगिले हैबिट्स में रहते हैं, मतलब थोड़ा उनको पानी चाहिए। ठीक है, ह्यूमिड और डैम प्लेस पे होंगे लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए। इसके लिए इसको एम्फीबियन और प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ये तो हम पढ़ चुके। ग्रेसिलेरिया पोरफायरा आर द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। ग्रेसिलेरिया का यूज आइसक्रीम और जेली में बनाने में होता है आगार के द्वारा। पोरफायरा पढ़े ही हैं। चलो आगे हमारा है विच पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो हम कैसे, एक इसका एग्जांपल है मर्चेंसिया जो डायसियस होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये आर्चिगोनियोफोर है, ये राइजोइड्स है, ये यहाँ पे जो डिप है ना ब्लैक ब्लैक, इसको क्या बोलते हैं? गेम्मा। गेम्मा का जो असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो डिटैच होता है यहाँ पेरेंट बॉडी से और न्यू प्लांट बनता है, मर्चेंसिया बनता है। चलो आगे। आइडेंटिफाई द प्लांट इन गिवन फिगर ए एंड बी। ए मर्चेंसिया अभी पीछे पड़े लेकिन ठीक है, और ये क्या है? स्पैग्नम। ये मोनोसियस होता है। दोनों यहाँ पे एक फीमेल्स पाई जाएगी, ये मेल्स। एक ही प्लांट में दोनों पाए जा रहे हैं इसलिए मोनोसियस है ये गैमेट्स।
ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो कहाँ पे सॉइल में रहते हैं लेकिन डिपेंड होते हैं वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। क्योंकि इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, तो इसके लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशंस की। ये चार्ट देखते हैं ABCD। गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने माइटोसिस होके, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया 4, ठीक है। एंथ्रीडिया से एंथ्रेजॉइड्स निकले, एग निकले, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट्स बना। इसके बाद जाइगोट से कन्वर्टन माइटोसिस हुआ, उनको एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट में चेंजेस हुए, फिर उसके बाद उसका मियोसिस हो गया। देखो मियोसिस हुआ तो क्या बना, स्पोर्स बना, फिर उसका जर्मिनेशन हुआ तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट्स बन गया, ठीक है। एक इसका लाइफ साइकिल है, ध्यान दो। देख रहे हो हर जगह हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। सिर्फ ये थोड़े से इंटरमीडिएट फेज है जहाँ पे डिप्लॉइड्स हुए, जाइगोट, एम्ब्रायो, स्पोरोफाइट्स। बाकी जितने भी स्पोर्स सब क्या है, देखो ब्रायोफाइट्स के दो दो एग्जाम्पल, एक लीवर वर्ड्स है, एक मॉस है। ब्रायोफाइट के लीवर वर्ड्स में एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैलाई जो होती है उसकी थैलाई के में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, तो क्या बनता है, गेमा बनता है। तो गेमा क्या होता है, वो ग्रीन होता है, मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो किसमें डेवलप होते हैं, स्मॉल रिसेप्टर कॉल्ड गेमा कप, ठीक है। गेमा कप फिर जब पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा तो न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। अगला हमारा है इन ब्रायोफाइट्स जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ब्रायोफाइटा में जब जाइगोट्स बनते हैं, गैमीट का फ्यूजन के बाद जब जाइगोट्स बनते हैं, जाइगोट्स बनने में तुरंत उनका मियोसिस नहीं होता, तो वो कुछ टाइम तक के लिए स्पोरोफिटिक फेज में रहते हैं, ठीक है। ये सही है। फाइंड द प्लॉइडी लेवल ऑफ फॉलोइंग रिस्पेक्ट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के रिस्पेक्ट में सब बताना। गैमेटोफाइट यंस होता है, स्पोर यन होगा, गैमी भी यन होगा। इसमें देखो ब्रायोफाइट्स में मोस्टली सब हैप्लॉइड्स हैं, सिर्फ डिप्लॉइड जाइगोट्स एंड स्पोरोफाइट्स होंगे। स्पोरोफाइट्स हुए, बाकी सब हैप्लॉइड्स हैं, देख लो। द मॉस ऑफ गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 डोमिनेंट फेज, दे आर डेवलप फ्रॉम। मॉस की गैमेटोफाइट के 2 फेज पाए जाते हैं, एक प्रोटेनिमा फेज और दूसरा लीफी गैमेटोफाइट। तो प्रोटेनिमा फेज होता है वो स्पोर से बनता है, जबकि लीफी जो कहाँ से बनता है, लेटरल बर्ड, जो सेकेंडरी प्रोटेनिमा में लेटरल बर्ड आ जाते हैं उसे ही लीफी स्टेज कहते हैं। इन ब्रायोफाइटा डोमिनेंट फेज, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है, बट इन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर रिलेटेड विथ मासेस। मॉस में ये नहीं होता, कैप्सूल बर्ड्स, कैप्सूल्स तो होते हैं मॉस में, बर्ड्स भी होते हैं, रॉइजोइड्स भी हैं, चिगोनिया, प्रोटीनिमा। ये प्रोथैलस है जो टेरिडोफाइटा में होता है, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर है। विच आर पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक प्लांट ऑफ मॉस बियर 6 ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। कौन सा पार्ट जो कैप्सूल होता है ना, हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट में कैप्सूल, फूड सीटा कैप्सूल्स होते हैं, तो कैप्सूल हैं वहाँ पे पाए जाते हैं
ये सेक्स ऑर्गन्स जो कहाँ पे पाया जाता है, कैप्सूल एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। हमने फ्यूनेरिया का वो डायग्राम देखा था ना, उसमें उसमें ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर, इस सिलेजिनेला का है। देखो ये इसका स्टेम मान लो, ये छोटे छोटे लीव्स मान लो सब। ये किसका एग्जाम्पल है, इक्विसिटम का। इसको कोन्स या स्ट्रोबलाई कहते हैं। ये नोड्स है, इंटरनोड्स है, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और जो ये है इसका पार्ट, ये राइजोइड्स है। ये किसका एग्जाम्पल है, इक्विसेटम, अभी ऊपर देखा है। ये साल्विनिया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल सब बता रही हूँ, सब टेडोफाइटा के एग्जाम्पल्स आ गए हैं। अब टेडोफाइटा में हम आ चुके हैं। टेडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताती हूँ। टेडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। और ये मेडिसिनल पर्पज़ एज सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट नॉट गैमेटोफाइट। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में क्वेश्चन फॉर्मेट्स में। ये किसका एग्जांपल है, सिलेजिनेला, इक्विसेटम, और ये क्या है, साल्विनिया। तो हमको इसका ये सिलेजिनेला किस में आता है, टीरोप्सिडी लाइकोप्सिडा में अच्छा जाता है। इक्विसिटम स्फेनोप्सिडा, साल्विनिया टीरोप्सिडा में जाता है। चलो ठीक है, अगला हमारा टॉपिक हाउ मेनी फॉलोइंग हैव हेटेरोस्पोरस नेचर। देखो जो इसमें टेडोफाइटा है, इसमें स्पोर्स दो प्रकार के पाए जाएंगे, एक होमोपोरस और कुछ में ऐसे हैं जिसमें हिट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। हिट्रोपोरस सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना एग्जाम्पल्स। कुछ लाइफ साइकिल टेडोफाइटा के कैसे कैसे हैं। देखो मेन प्लांट बॉडी जो होती है इसकी डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट्स होती है। स्पोरोफाइट में लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो 2n होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो गैमेटोफाइट्स बनेंगे। गैमेट का जब माइटोसिस होगे तो दो बनाएंगे गैमेट्स, एक एंथ्रेडिया एक आर्चिगोनिया बनाते हैं। तो एक फीमेल मेल बने, उनका फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्जन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो देखो इतने जितने पार्ट्स है इतने, ये सारे कितने आ गए, डिप्लॉयटिक फेज, और ये कुछ इंटरमीडिएट हैप्लॉइड फेज पाए गए। ठीक है, इतने क्या हुए, तो ये इतने हुए डिप्लॉयड फेज, कुछ इंटरमीडिएट ये फेज जो हैप्लॉइड्स हुए। ध्यान में रख लो, फिर देख लो कौन कौन सा हैप्लॉइड है, कौन कौन सा डिप्लॉयड है। तो ये सब स्पोरोफिटिक नेचर के होंगे और ये सब गैमेटोफिटिक नेचर के होंगे। आगे रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिफाइन द जीनस। जीनस हमें पहचानना है कौन किसका क्या है। कैरोलाइड रूट्स आर विथ बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अनब्रांच सिस्टम होगा, लैक ओवरी वॉल होगा। लैक ओवरी है मतलब ये किस में आ गया, ओवरी किस में नहीं पाए जा रहे हैं, ऑफकोर्स ये जिम्नोस्पर्म में हो चला गया है। सीड्स हैं पर इसमें ओवरी नहीं है, वॉल नहीं है। पिन्नेट लीव्स, ये सब साइकस के एग्जांपल्स हैं। देखो पिन्नेट लीव्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे ना, इसको पिन्नेट लीव्स कहते हैं। तो ये किसका, साइकस में पाए जाते हैं।
following column 1 and 2. पाइनस माइकोराइजल एसोसिएशन, इसका जो रूट है वो फंगल के साथ एसोसिएशन करता है। साइकस कैरोलाइड्स रूट सभी ऊपर पड़े या ब्रांच्ड होता है, और इसमें ओरी आपको जिम्नोस्पर्म है तो ओरीवॉल्स नहीं होंगे। सिलेजिनेला जो होते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स का है। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल, व्हाई, क्यों नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक ही लिमिटेड है? क्योंकि इसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशंस के लिए, इसके लिए ये लिमिटेड एरिया में ही पाया जाता है। फीमेल कौन्स हुए मेगास्पोरोफिल्स हुआ, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर्स, वन इज रिलेटेड टू पाइनस बट नॉट रिलेटेड टू साइकस। देखो साइकस है ना, उसमें फीमेल कोन्स नहीं पाते हैं, मेगास्पोरोफिल्स पाए जाते हैं सब, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया पाया जाएगा, लेकिन फीमेल कोन्स सिर्फ पाइनस में पाया जाता है। ये सही है, एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसेस ए बी इन द गिवन सीक्वेंस। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर का फिर जर्मिनेशंस होंगे तो ये अगर ये मेल है ना माइक्रोस्पोर तो मेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस। ये सही है। जिम्नोस बाकी देखो जैसे ब्रायो हुआ, टेरिडो हुआ, उनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रह सकते हैं अलग, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में है ना वो अलग अलग नहीं रह सकते, फ्री लिविंग नहीं, एक ही में रहेंगे। इट्स ट्रू। हमारी एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी भी है कि जो ये लोग हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स वो रिटेंड होंगे स्पोरेंजिया या इसको स्पोरोफाइट्स में ही रह जाते हैं। बाकी जबकि ब्रायोटेरिडोफाइटा में नहीं है, वो अलग रहते हैं, लेकिन इनमें ये स्पोरोफाइट में ही रहेंगे, रिटेन रहेंगे, वही कह रहा है। इट्स ट्रू। इन जिम्नोस्पर्म न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय द इन्वेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, जो इसका 2n डिप्लॉयड है और न्यूसेलस भी 2n है। जब न्यूसेलस की कवरिंग होगी ना, इन्वेलप होगा, तो उसे ओव्यूल्स कहते हैं। हाउ मनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो शैक? देखो 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस पढ़े हैं, 1 सेल्स हुए सिनर्जीज, ये सारे पाए जाते हैं। देखो एक होता है सिनर्जीज, 2 होते हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल 3 होते हैं वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं, सेंट्रल सेल्स, ठीक है। एक 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं हमारे एम्ब्रायो में जो हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली। मेल का स्टामेंस होता है, फीमेल को कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड? कितने क्लासेस होते हैं एंजियोस्पर्म के? हाँ 2 ही तो हैं, एक डाइकोटिलीडन जिसके द्विपत्री हैं, एक मोनोकोटिलीडन एक पत्रीय, जैसे दलहने हुए हैं वो द्विपत्री होती हैं, ठीक है। ओव्यूल्स, स्टामेंस, ओवरी, कार्पेल्स, एंथर, एंटीपोडस, ये सब है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर नॉट प्रोड्यूस बाय द फीमेल प्लांट? देखो ये भी फीमेल का पार्ट है, ये मेल का पार्ट है, स्टामेंस, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल, ये भी मेल्स के पार्ट है, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। देखो स्टामेंस, एंथर एंड पोलन मेल पार्ट है। एंजियोस्पर्म इन रेंज ऑफ टाइनी एंड मोस्ट माइक्रोस्कोपिक उल्फिया, जो बहुत ज़्यादा टाइनी माइक्रोस्कोपिक होता है, और यूकैलिप्टस बहुत टॉलेस्ट होता है, 100 मीटर तक हाइट होती है उसकी। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन द प्लॉइडी लेवल ऑफ फॉलोइंग रिगार्डिंग टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। प्लॉइडी सबकी बतानी है, इंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का बताना है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का नहीं, तो जिम्नोस्पर्म का अलग होता है। ये 3n होगा। सिनर्जिड्स
देखो सिनर्जी जो हैप्लॉइड्स होंगे एम्ब्रायो शैक में जितने सब पाए जाने ना सब हैप्लॉइड्स होंगे। सिनर्जीज ये हैप्लॉइड्स होंगे। एम्ब्रायो डिप्लॉइड्स है एंड पोलन ग्रेन ये भी हैप्लॉइड्स है। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फॉलोइंग। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जाता है सीड्स में, सिनर्जी डिजनरेट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एंटीपोडल भी डिजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ABCD एंजियोस्पर्म का साइकिल है ये। देखो ये माइक्रोस्पोर एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का में माइक्रोस्पोरियम में था। इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर बना। इसके बाद माइक्रोस्पोर बना। सी क्या हुए मेल गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट्स है, मेल गैमेट्स बनेंगे। डी ये क्या है एम्ब्रायो है। देख लो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो डायग्राम इजी है। हाउ मेनी algae such as वोलवॉक्स, स्पैरोगारा एंड सम ऑफ स्पीसीज ऑफ कैल्मोनास आर प्रेजेंट। बता चुका है कि जितने भी अलगे हैं वो हैप्लॉटिक लाइफ साइकिल उनकी पाई जाती है। इज ट्रू। विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स होल्ड बाय आलसीड। जितने भी आलसीडेड बियरिंग प्लांट है जिम्नोसर्मुंगा चाहे एंजियोस्पर्म वो डिप्लॉन्टिक होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन gamete producing by haploid gametophyte and spore producing। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट है उसमें देखो गैमेट और स्पोर्स बनते हैं ना। गैमेट्स कहाँ कहाँ कैसे बनेगा गैमेटोफाइट से, और स्पोर्स कहाँ बनेगा स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट किससे बनेगा मियोसिस के द्वारा, गैमिट बनेंगे गैमेटोफाइट से माइटोसिस के द्वारा। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है बार बार। ठीक है। विच प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल। उसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक आनी चाहिए। और क्या है हैप्लॉन्टिक, एक बार फ्यूजन हो रहा है एक बार मियोसिस हो रहा है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या होता है हैप्लॉइड होता है गैमेटोफिटिक फेज। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट होता है इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। ध्यान रखना कि वस्कुलर प्लांट आ गए। ठीक है। बट शॉर्ट लिव्ड ये सब किसके एग्जाम देखो वस्कुलर प्लांट बॉडी किस में आ गई थी टेडोफाइट्स में आ गए थे, फोटोसिंथेटिक थे। ये इंडिपेंडेंट लिविंग भी इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं, जबकि जिम्नो में ऐसा नहीं था। वो जितने गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो स्पोरोफाइट से में रिटेन थे। तो ये टेडोफाइट्स की एग्जांपल है। A short lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophytes। हाँ तो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड रहता है ना गैमेटोफाइट्स पे, क्योंकि गैमेटोफाइट्स वो फोटोसिंथेटिक होता है ना। वो विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन फ्यूकस डिप्लॉन्टिक पढ़े हैं एनसीईआरटी में है ये, एक्सेप्शन है ये। अलगे मोस्टली हैप्लॉन्टिक होते हैं लेकिन फ्यूकस डिप्लॉन्टिक में आता है। अलगे आर यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, असेक्सुअली स्पोर्स के द्वारा जाइगोस्पोर या जो स्पोर्स के द्वारा, असेक्सुअली गैमेट्स के द्वारा जो आइसो अनाइसो एंड ओगैमस होता है। ठीक है। मैच द कॉलम 1 2। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स तो क्या बनाएगा जाइगोट्स बना देगा। माइटोसिस होगा जाइगोट्स में एम्ब्रायो बना देगा। मियोसिस होगा स्पोरोफाइट में तो उसका मियोसिस होगा तो स्पोर्स बना देगा। और जर्मिनेशन ऑफ स्पोर तो गैमेटोफाइट्स बना देगा। ठीक है इजी था। देखो चैप्टर हमारा
प्लांट किंगडम ख़त्म हो गया है। बहुत इजीली मैंने ऑलमोस्ट हर पॉइंट्स बताए हुए हैं एनसीईआरटी की, जो ऑलमोस्ट आने वाले के नीट 2020 में आने के फुल चांसेस हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब देख रहे हैं वीडियो लेकिन कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। अभी अभी कर